बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अन अनसिन रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम उरिदत अलैया उजूर उम्मती हत्तल क़ज़ातु युखरिजुहा अर्रजुलु मिनल मस्जिद व उरिदत अलैया ज़ुनूब उम्मती फलम अरा ज़म्बन आज़मा मिन सूरतिन मिनल कुरान औ आयतिन ऊतियहा रजुलुन सुम्मा नसियहा। रवाहु अबू दाऊद व तिरमिज़ी अलैहिमुस्सलाम। हदीस पाक में आता है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के तमाम अजर, बड़े बड़े अमाल पर जो अजर दिए जाते हैं, तो मेरी उम्मत के तमाम उजूर उम्मती, तमाम अजर बड़े बड़े अमाल के वो मेरी बारगाह में अल्लाह पाक ने पेश किए। जब मेरी बारगाह में पेश हुए बड़े बड़े अजर और बड़े बड़े अमाल के अजर, रिवार्ड्स और इवार्ड्स और प्राइसेस और रिटेलिएशंस मेरी बारगाह में पेश हुए, तो मैंने देखा कि उसमें उस अमल का भी अजर देखा। वो अमल कि एक आदमी ने तिनके के बराबर, तिनका जो तिनके के बराबर कोई डस्ट है तो उसने मस्जिद से उठाकर बाहर फेंक दी, तो वो अजर भी मेरी बारगाह में पेश किया गया। और इसी तरह मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहों को पेश किया गया, तो मैंने उनमें सबसे बड़ा गुनाह जो देखा वो ये देखा कि अल्लाह पाक ने किसी को कुरान मजीद की कोई सूरत याद करवाई या कोई आयत याद करवाई, अता की कोई सूरत, कोई आयत, किसी ने उसको याद किया पहले सूरत को या आयत को और फिर बाद में उसे बुला दिया। ये सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह पाक इससे हमें बचाए। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी, इमाम अबू दाऊद ने बयान किया। इसमें भी पता चला, क्योंकि फजीलत मस्जिद पे बात कर रहा हूँ, इसमें आप देख लें कि अगर जो मस्जिदों के अंदर से तिनके भी उठाकर साइड पे कर दे, कोई थोड़ी सी गलासत हो, नजासत हो, कोई गंदगी हो, डस्ट हो, वो उठाकर कोई वो बाहर कर देता है, या कोई तिनका था दरी पर पड़ा उसने उठाकर बाहर फेंक दिया, तो इसका भी अजर है। इसलिए हमें अपनी मसाजिद को साफ सुथरा करना है, पकीसा करना है। साफ जो मसाजिद को साफ करता है, अल्लाह पाक उसके बातन को साफ करता है। According to Hazrat Anas radiyallahu ta'ala anhu said that the Holy Prophet, peace be upon him, said, all kinds of rewards, prizes, retaliations of my nation have been presented to me. So even that the reward of the straw of dust has been excluded from any person from the mosque, and all sorts of, all kinds, all branches, all sorts of, all types of sins of my nations have been presented to me. So I didn't see the biggest sin than the chapter of Quran, and the verse of Quran has been given to any person, and that person has forgotten given chapter and given verse. So this is the biggest sin in the eyes of Allah. So we should repent to Allah dignified Almighty, and we should repent attentively, and we should repent repentedly in the presence of Allah.
and we should repent our sins, our crimes, our mistakes, errors, mischiefs, malpractices, malconvention, and maladjustment. So, oh my Lord, please give us purity, sanctity, refinement, neatness, cleanality to our hearts, our minds, our eyes, our ears, our inner parts of body, our actions, our deeds, our practices, our norms, our matters and affairs. So, this is the biggest sin. Biggest sin. If Allah give the tawfiq to any person to memorize the chapter of Quran and verse of Quran, and after some time that person forgets the chapter of Quran and the verse of Quran. So this is the biggest sin in the eyes of the Holy Prophet, peace be upon him, and Allah Almighty. So we should memorize and we should learn the Holy Quran, and we should neat and clean our mosques, and we should exclude, take out the straws of dust from the mosques. So this is the good action, and this action has a lot of rewards in the presence of Allah Almighty. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.